बेस थ्योरम क्या होता है? अगर एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन दिस और ये पैरामीटर है ना? और थीटा का प्रायर आपको दे दिया गया है ये, जो कि इसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी है। तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इसका बेटा? पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्या होता है ये? एफ एक्स पी थीटा अपॉन एफ एक्स गिवन थीटा पी थीटा डी थीटा, ठीक है ना? ये जो प्रोबेबिलिटी आई, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? किसका? थीटा का, मतलब पॉपुलेशन जो पैरामीटर है उसका। इसका मतलब ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे गिवन एक्स के लिए हम क्या करेंगे? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे? बोलो बेटा। अगर ये वाला पॉइंट इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा आनी चाहिए, है ना? ये जो वेरिएबल एक्स है, अगर ये इस पॉपुलेशन के अंदर है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा इस पॉपुलेशन के अंदर है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा आनी चाहिए, है ना? यही मतलब तो हुआ इसका, और क्या मतलब हुआ? हाँ, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मीन्स पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्यादा मीन्स कि ये इसमें फॉलो कर रहा है ना? तो अब समझो कहां गया वो, ये था ना? तो यहां से बेटा अगर हमने रूल बनाया, है ना? हमने रूल बनाया, देखो ये नीचे वाली क्वांटिटी देख रहे हो, नीचे वाली क्वांटिटी, ये आपका क्या होगा? ये आपका देख रहे हो, ये आपका कांस्टेंट होता है ना? ये आपका क्या होता है? पहले तो ये क्या होता है? आपका फिक्स होता है, ठीक है ना? थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया तो नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होता है बेटा? ये फिक्स हो जाता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये आप इसको कहाँ इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा? थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो फिर भी इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा। नया मैथमेटिक्स चालू। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एफ एक्स गिवन थीटा और दिस। ये होगा कि नहीं पहले ये बताओ? ये आपका नीचे कांस्टेंट हो जाए, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ना बेटा, तो थीटा तो गायब हो गया ना, बचा क्या फिर? और एक्स एक्स आपका गिवन ही है, तो ये आपका इसी का प्रोपोर्शन हो जाता है ना? तो अब देखो, आपका पॉपुलेशन बेटा दिया है ये, है ना? और इसमें जो पीडीएफ दिया है वो ये दिया है, प्रायर जो दिया है ये दिया है, ये पॉपुलेशन दिया है 2, इसमें जो पीडीएफ दिया है मान लो ये दिया है, और इसका जो प्रायर दिया है ये दिया है। तो इसका पोस्टीरियर बेटा निकालोगे अगर पाई 1 गिवन एक्स, तो ये क्या आएगा? ये आपका आएगा, मान लो कांस्टेंट ही आएगा, कोई फिक्स होगा, उसमें भी फिक्स कर देंगे, इसमें भी फिक्स कर देंगे, है ना? एक्चुअली दोनों सेम इक्वल आता है, मैं बताता हूँ क्या आता है, ठीक है? दो ही पॉपुलेशन है ना, तो नीचे जो क्वांटिटी रहेगी मैं बताता हूँ अभी क्या आता है, वो क्या आता है जब दो ही पॉपुलेशन है तो सेम ही आएगा। यहाँ पे चलो मैं ले लेता हूँ के, ठीक है? ये पोस्टीरियर आया, नहीं के नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं। चलो यहाँ पे एम ले लेता हूँ, और इसका पोस्टीरियर आएगा बेटा ये पाई 2 गिवन एक्स इज इक्वल टू एफ टू एक्स पी टू अपॉन एम, ठीक है? अब यहाँ पे जो एम आता है ना बेटा, तुम लोगों को पहले वही बता दूं एम क्या है। यहाँ पे जो एम आता है ना वो होता है एफ वन एक्स पी वन प्लस एफ टू एक्स पी टू, बस यही आएगा। समझ रहे हो? पहले बताओ कितने लोगों को इसमें एम समझ में आया? वहां जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा था, यहाँ पे दो ही पॉपुलेशन है ना बेटा, तो बस यही एक इसका आएगा और इसका आएगा। याद करो, बेस प्रोबेबिलिटी, है ना? तो इसलिए दोनों में क्या आएगा? दोनों में एम सेम आएगा। तो अब रूल आपका कैसे बना? क्लासिफिकेशन रूल। क्लासिफिकेशन रूल पहला, इफ एक्स असाइन अगर पाई 1 में कर रहे हो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई 1 गिवन एक्स ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई 2 गिवन एक्स। ये होना चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ अवनीश, अवनीश, होना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? एफ वन एक्स पी वन एक्स अपॉन एम ग्रेटर देन
F2x P2/m ना। अब ये कैंसिल कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, F1x/F2x ग्रेटर देन P2/P1। ये रूल बना है कि नहीं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इफ सिमिलरली पॉपुलेशन 2 में असाइन होगा तो रूल क्या बन जाएगा, जस्ट अपोजिट, है ना, लेस देन P2/P1। ठीक है, हाँ हाँ, जिसमें बिलोंग करेगा उसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। हम्म, दिया नहीं है हमने, 2 क्लास के लिए लगा दिया है ना। चलो बता देंगे इन जनरल, अभी अभी फिलहाल 2 क्लास के लिए समझो, है ना। समझ में आई ये भाई।